हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इको मैन में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटर टेम्पोरल चॉइस के बारे में, सेविंग एंड बोरिंग में क्या होता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इंटर टेम्पोरल चॉइस इज अ इकोनॉमिक टर्म दैट डिस्क्राइब हाउ द करेंट ट्रांजैक्शन अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑप्शन सच एज सेविंग एंड बोरिंग। तो इंटरल टेम्पोरल चॉइस जो कि इकोनॉमी का एक टर्म है जो कि हम लोग को बताता है कि जो करंट ट्रांजैक्शन इफेक्ट है वो कैसे स्ट्रक्चर ऑप्शन में जैसे सेविंग एंड बोरिंग है उसमें उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हम लोगों को इंटर टेम्पोरल चॉइस बताता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम लोग सेविंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, सेविंग की डेफिनेशन क्या है। सेविंग मीन्स कंज्यूम लेस इन द प्रेजेंट एंड मोर इन द फ्यूचर। तो देखिए, सेविंग की डेफिनेशन यही है कि सेविंग का मतलब क्या होता है कि अभी जो कि आप प्रेजेंट टाइम में कंज्यूम लेस कीजिएगा लेकिन फ्यूचर के टाइम में बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर पाइएगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि बोरिंग की डेफिनेशन क्या है। बोरिंग मीन्स कंज्यूम मोर इन द प्रेजेंट एंड लेस इन द फ्यूचर। तो देखिए, बोरिंग का मतलब ये होता है कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में कंज्यूम बहुत ज़्यादा कीजिएगा लेकिन फ्यूचर में जाके आप एकदम कम कंज्यूम कीजिएगा, उसको हम लोग बोरिंग कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि इंटर टेम्पोरल बजट कांस्टेंट की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, फर्स्ट पीरियड में जो सेविंग होती है ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आते ही एग्जाम में। देखिए, जो सेविंग होता है वो जो कि इनकम इन फर्स्ट पीरियड को जो हम लोग कंजम्पशन से माइनस करते हैं तो पहले सेविंग निकलती है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बनती है। ठीक है, कि इसका क्या मतलब होता है। सेविंग इज इक्वल टू डिफरेंशिएट इनकम इन फर्स्ट पीरियड माइनस कंजम्पशन इन फर्स्ट पीरियड। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आती है बजट कांस्टेंट में। फिर उसके बाद देखिए, इसकी दूसरी इक्वेशन क्या है। कंजम्पशन इन सेकंड पीरियड इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है वो सेविंग में मल्टीप्लाई होगा और जो कि ऐड होगा इसमें इनकम इन सेकंड पीरियड। तो इससे हम लोगों की जो कि है सेकंड इक्वेशन भी आ जाएगी। तो अब इसके बाद हम लोगों ने देखिए दो इक्वेशन निकाली। अब थर्ड इक्वेशन में हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, इसमें बैंक कर देते हैं। ठीक है, डेराइव दी बजट कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको डेराइव कर देंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल है। जो हम लोगों ने जो कंजम्पशन लिया सेकंड पीरियड में वही लिखेंगे, 1 प्लस आर एस जो था ना एस, तो हम लोग एस की नहीं लेंगे। हम लोग एस की जगह जो सेविंग की जो हमारी पहली वैल्यू थी वाई माइनस वाई वन माइनस सी वन, तो हम लोग इसको इधर लिख देंगे वाई वन माइनस सी वन सेविंग की जगह और प्लस इनकम इन सेकंड पीरियड। तो ये थर्ड इक्वेशन इससे फॉर्म हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन क्या फॉर्म हुई। कंजम्पशन इन सेकंड पीरियड इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू इनकम इन फर्स्ट पीरियड माइनस कंजम्पशन इन फर्स्ट पीरियड प्लस इनकम इन सेकंड पीरियड। तो इससे हम लोगों की थर्ड इक्वेशन आ गई। और देखिए, हम लोग थर्ड इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक इस तरीके से और एक हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसमें 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देंगे और जो कंजम्पशन इन फर्स्ट पीरियड है और कंजम्पशन इन सेकंड पीरियड है इसको एक तरफ लिख लेंगे और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट को इनकम इन फर्स्ट पीरियड प्लस इनकम इन सेकंड पीरियड को एक तरफ लिखेंगे। ऐसे भी थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब आगे जाके हम लोगों को जो अगर फोर्थ इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करनी है तो हम लोगों को इन सभी को डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस आर से। ठीक है, डिवाइडिंग बाई 1 प्लस आर, तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, 1 प्लस आर सी वन प्लस सी टू वाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर वाई वन प्लस वाई टू बाई 1 प्लस आर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों की फोर्थ इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोगों ने लिया था 1 प्लस आर जो कि सी वन से था, तो हम लोगों ने इधर लिया 1 प्लस आर, तो वो प्लस था तो इधर भी प्लस सी टू वाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर वाई वन बाय 1 प्लस आर प्लस बाई 2 बाई
वन प्लस आर। तो देखिए वन प्लस आर इससे कट गया, वन प्लस आर इससे कट गया। तो देखिए हमारी क्या इक्वेशन फाइंड हुई, C1 + C2y वन प्लस आर = y1 + 2/1 + r। तो हमारी ये इक्वेशन फाइंड हुई। तो यही हमारी फोर्थ और फाइनल और मेन इक्वेशन होती है इंटर टेम्पोरल बजट कांस्टेंट। किसकी? इंटर टेम्पोरल बजट कांस्टेंट की। तो हम लोगों को इतना ही इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है। अब आगे जाके हम लोग